रुद्रा ज्वाइन नहीं की क्या? नहीं की तो है। नहीं सर, आ रही है। ओके। एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई 17। अब बताना मुझे कि एक्स जेड का क्या होगा लेंथ। एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। सोच समझ के बताना, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। डिस्टेंस एक्स जेड। 8 + 9 17। 8 + 9 17। ओके। फाइन। तो मतलब यू आर टेलिंग एक्स जेड 9 होगा, राइट? यस सर। यस सर। निष्ठा, कोई और पॉसिबिलिटी? और कोई Sir, पॉसिबिलिटी? I think the same. Exact will be 9. ओके। सो यहाँ पे ना इन लोगों ने बोला ही नहीं है कि भाई बीच में कौन है। सो सपोज ये एक्स है, एंड देन यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ। सपोज ये मेरा एक्स है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि एक्स, सर इट कैन बी 25 ऑल्सो। इट कैन बी 25 ऑल्सो, या ऐसा हो सकता है एक्स वाई जेड एंड देन एक्स जेड, एक्स जेड सर वाई एक्स। अगर हम 17 + 8 करें तो 25 ना, तो वही हो मैं सकता है का। वही बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने पूछा कि और कोई केस है क्या। सो ये एक हो गया और ये एक हो गया। एक्स वाई मेरा 17 है और वाई जेड मेरा 8 है, और एक्स जेड मुझे नहीं पता, बट एक्स वाई इज 17 एंड वाई जेड इज 8, दोनों भी करेक्ट है। सो वी हैव लाइक एक्स जेड मेरा एक केस में 25 आएगा और एक केस में 9 आएगा। बट अगर किसी ने पूछा कि यार तीसरा वाला सिचुएशन क्यों नहीं होगा भाई, एक्स बीच में आ गया तो क्या करोगे? सो यहाँ पे हम उसको पूछेंगे कि भाई मेरा जो वाई जेड है दैट इज 8 और मेरा एक्स वाई है दैट इज 17। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। वाई जेड एक्स वाई से दिखने में बड़ा है, वैल्यू में छोटा है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये अपना नहीं है वैलिड। निष्ठा को समझ में आ रहा है? निष्ठा? Yes, sir. Getting it. ओके। सो देयरफॉर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड. So that is equal to 17 plus 8 which is equal to 25. Another possibility हम लोग लिखेंगे, possibility another possibility डिस्टेंस ऑफ हमें एक्स जेड अगर चाहिए तो हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई माइनस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई. So this is equal to 17 minus 8 that is equal to 9. ठीक है। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि हम जब भी ऐसा कोई चीज देखें, ट्राई टू मेक अ डायग्राम, छोटा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन जरूर करना। दिस इज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। चीजें बड़ी सर डिड आसान यू है। चेक होगा? नहीं नहीं, बाकी है मेरा, बाकी है। सर मैंने वर्ड प्रॉब्लम का वेन डायग्राम बनाया है उसमें, ओके सॉल्व करके। ओके, नहीं मैं देखता हूँ आज देखता हूँ। दोनों ने भी भेजा ना, मैं देखता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Okay, good. Question number 6. Sketch proper figure and write the answers of the following question. A, B, C defined. देखो हमें कंफर्म बोल दिया गया है B lies in between A and C. A, B, C given मतलब this means that B lies in
between, B lies in between A and C, and points A, B and C are collinear. अब हमें ए बी निकालना है. सो बड़ा सिंपल सा, बी बीच में है, ए और सी एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीम में है. सो बी बीच में आ गया, ए यहाँ पे और सी यहाँ पे. नाउ दिस इज वेरी इजी. लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू, सी लेंथ ऑफ ए सी लिखो या डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी लिखो, एक ही बात है. सो लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी. मेरा वीडियो अटक रहा है क्या? आप लोग को अटक रहा है ऐसा कुछ? No, sir, it's clear. Okay, so distance of AB plus distance of BC. Now distance of AC is 11, distance of AB is unknown, and distance of BC 6.5. So मतलब length of AB is 11 minus 6.5. This is, बताओ आंसर क्या है? बताओ 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 बताओ. What is the answer? फास्ट फास्ट. अरे ओरली आ जाना चाहिए. 4.5. 4.5. 4.5 करेक्ट. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आगे बढ़े. सेकंड वाला. Sir, the previous side, I'll take screenshot. या Yes, sir. Yeah. R S T, again S lies in between R and T. So मतलब length of RS plus length of ST is equal to length of RT. So length of RS 2.5, length of ST 3.7, length of RT not given, मतलब निकालना है. So therefore length of RT is equal to 7, 5, 12, 3, 4, 5, 6, 6.2. इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओ यार, तो हम लोग एक्चुअली एक्सरसाइज खत्म भी कर देंगे. दैट इज सो नाइस. Yeah, sir. 1.2 के बाद 1.3. ओ वाह, इसमें भी 3 ही एक्सरसाइज है. मजा आ जाएगा फिर से. सर इतने कम सम्स है फिर भी ज्योमेट्री के में आधे से ज्यादा होमवर्क देते. अच्छा, होमवर्क दे रही है ना ज्यादा. Sir, only 2 sums she'll solve. Rest complete we have to do as a homework. आई कैन अंडरस्टैंड रे. बहुत बहुत सारे जगहों पे ऐसे ही होता है. बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही होता है. मे भी शायद से, पता नहीं, मतलब बच्चे आवाज करते होंगे ऐसा कुछ, इसलिए शायद No, से. sir. And that also the most easiest sum in a question. अच्छा. नहीं, क्या कर सकते हैं, मतलब उस पर कुछ हम कमेंट नहीं कर सकते. बट यस, स्पीड काफी स्लो मेरे ख्याल से. लास्ट टाइम में तुम लोग का पोर्शन रिड्यूस्ड होगा ना, काफी रिड्यूस किया होगा ना स्कूल वालों ने. नहीं. No, sir. Not at all. No, sir. सिर्फ मराठी में 2 चैप्टर ओमिट किए थे पूरे साल में. ओके. And in maths few sums that also we did because we had to do practice. करेक्ट करेक्ट. नहीं ठीक है, क्या कर सकते हैं. तुम लोग कोई एंट्रेंस एग्जाम देने का सोच रहे हैं क्या आगे? ऐसा कुछ NTSC ऐसा कुछ? No, sir. अरे इतना No. धीरे धीरे क्यों बोल रही है? Sir 10 तक नहीं. अच्छा, 10 तक नहीं. निष्ठा? After 10. No. निष्ठा भी नहीं सोच रही. अरे ट्राई तो करो, मे भी शायद से मैथ्स में तुम लोग. Sir, Krishna was saying to join Akash. ओके, तो अच्छा है ना रुद्रा. But sir, फिर pressure बढ़ जाता है. हम्म, Like I already have 5 tuitions and their homeworks and languages are too difficult. हम्म.
वो तो है, प्रेशर तो बढ़ जाता है, लेकिन पता चले ना अपने को कि हमारा कहाँ पे एक्चुअली टिल्ट है। ये ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोशिश करना कोशिश करना कि मैथ साइंस में पकड़ बनी रहे। तुम लोग कोशिश करना मैथ साइंस, भले हम कोई कोई सा भी फील्ड हम चूज करें, मे बी हम कॉमर्स ले सकते हैं, मे बी हम आर्ट्स लेंगे, मे बी हम साइंस लेंगे, बट बात मेरी मानना, साइंस और मैथ्स में जिसने अपनी अपनी पकड़ बना के रखी है ना, वो यूनिवर्सली कहीं पे भी फिट हो जाता है। ऐसा। सर दोनों के गोल सेम है, किसके किसके? मेरे और निष्ठा के। Yes, क्या? sir. क्या गोल्स है? आईएएस ऑफिसर। Yeah. ओहो, आईएएस ऑफिसर। यस। आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, ठीक है। सो मैंने मैंने कुछ विजुअल लर्निंग के बारे में बोला था क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं बताया था ना? एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो अ, अगर आईएएस, सी, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, मैंने देखा था इसमें जनरली बच्चे कहाँ पे मिस कर जाते हैं। उन लोग का फाउंडेशन पहले तो गड़बड़ हो सकता होता है, और फिर उसके बाद या तो फिर पेशेंस नहीं रहता है, फोकस नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, जब तक मुझे रियलाइज हुआ था, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं खास गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की, लेकिन जब मैंने, तब पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने धीरे 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 जब मैंने पढ़ाना चालू किया, और जब मुझे साइकोलॉजी पता चली, तब मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली में कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना, इट्स लाइक इट इज अ गेम। वो गेम है। मतलब हम कितना हमारे माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कितना माइंड को आ, मतलब बोलते हैं ना कि बच्चे को नहीं होता कि बच्चों को हम लोग बहला फुसला के काम करवा रहे, वैसा टाइप के जितना हम करते हैं हमारे माइंड को, और माइंड जितना हमारे वश में है उतना ही चीजें, मैंने देखा कि वैसे टाइप के लोग क्रैक कर लेते हैं एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ट्राई करना विजुअल लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने का, जहाँ पे भी हो सके, जितना भी हो सके, वीडियो से अपने दिमाग को भरो, मतलब वीडियोस का रेफरेंस लेकर के इंफॉर्मेशन डालो। लंबा चलता है, काम का है काफी। तो जनरली बहुत सारे बच्चे फेलियर का चेहरा देखते हैं। अगर इस लेवल पे हम आईएएस बनने का अगर हमारा प्लान है, सो देयर इज अ वेरी ब्राइट चांसेस कि तुम लोग नहीं बन पाओगे कभी। अच्छा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हमारा खाली मतलब हमें तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ से रास्ता खुलेगा। तुम लोग डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे? No, sir. रुद्रा हो गए क्या डिमोटिवेट? नहीं सर, मुझे लगा आप फ्यूचर बोलोगे। फ्यूचर किसका फ्यूचर? सर यू टोल्ड ब्राइट। नहीं, नहीं ब्राइट, हाँ वही बोलो, ब्राइट चांसेस है कि हम नहीं क्लियर कर पाएंगे, वैसा बोल रहा था। लेकिन लेकिन अगर हम अपने माइंड को सॉफ्ट तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे, तो हमारा माइंड उसको खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। माइंड की हमारी टेंडेंसी है, जो भी चीज सर उसको सॉफ्ट तरीके से मतलब? सॉफ्ट तरीके से, मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई साइंस का सब्जेक्ट, साइंस का चैप्टर पढ़ रहा हूँ। सो जैसे कोई टॉपिक है, मे बी शायद से बायो का कोई टॉपिक है, कोई सेल के रिलेटेड। सो मुझे क्या करना है, मुझे कोशिश करनी है कि जहां से एक प्रॉपर विजुअल इंफॉर्मेशन मिले, सेल के रिलेटेड विजुअल वीडियोस, ये सब का अगर कहीं से सोर्स मिलता है, सो पहले वहां पे देखूं कि क्या है इस टॉपिक के बारे में। तो मिलना न मिलना अलग बात है, मैं खाली बता रहा हूँ कि अवेयरनेस हमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि विजुअल लर्निंग ज्यादा डोमिनेंट है, वो ज्यादा इफेक्टिव है ब्रेन के लिए, हमारे माइंड के लिए। तो जैसे हम खाली पढ़ रहे, जैसे मैं अगर एसएस पढ़ रहा हूँ या हिंदी पढ़ रहा हूँ,
कोशिश करनी है कि किसी तरह से मैं इसको क्या विजुअल तरीके से देख सकती हूँ क्या, या देख सकता हूँ, तो वो हमारे लिए बहुत काम का हो जाए। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। यस सर, विजुअल लर्निंग से रट्टा नहीं मारना पड़ता। मानना नहीं पड़ता है, और रट्टा मारने से हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है, खाली बाल सफेद होने वाले जल्दी वैसा हो जाता है। यस सर, याद भी नहीं रहता लॉन्ग टर्म के लिए। याद नहीं रहता, लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी मिठास नहीं समझ पाते। इसलिए बच्चे पूछते हैं कि अरे यार ये ऐसे सब का क्या यूज है यार, हिंदी हिंदी खाली फालतू में हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अरे मेरे को मैथ्स लेना ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं सिया, तो मुझे मैथ्स लेना ही नहीं मैं क्यों पढ़ूं वैसा। सर सेम। तो फिर उसके बाद, अच्छा निष्ठा को कौन से सब्जेक्ट से फोबिया है? रुद्रा का तो मेरे को समझ में आ गया अभी। सर अभी ना, यू आस्क एनीबॉडी इन माय प्लेस, एवरीबॉडी विल से मैथ्स। वही बोल रहा हूँ तो मुझे साइंस लेना ही नहीं, मुझे कॉमर्स में जाना, तो मैं क्यों पढ़ूं। प्रॉब्लम ये है कि हम मीठा खाएंगे तो हम डायबिटिक नहीं होंगे, जरूरी थोड़ी है कि हम डायबिटिक हो जाएंगे, लेकिन मिठास की पहचान तो होनी चाहिए मुझे। मुझे पता तो होना चाहिए कि एक्चुअली ये साइंस साइंस क्यों है, और ये क्या है इसके अंदर आगे। मुझे मेरा टिल्ट पता है कि मुझे ये दिशा में जाना है, ठीक है, लेकिन उसकी मिठास मुझे पता होनी चाहिए। मैं उसकी मिठास और उसकी कड़वाहट दोनों को जब तक टेस्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं ये कंक्लूड नहीं करूंगा या करूंगी कि वो मेरे लिए कितना सही है कितना गलत है वैसा। सो किसी भी चीज को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करने का, डिनाई नहीं करने का, उसके उसके अंदर की मिठास हमें समझनी है, कड़वाहट समझनी है, डिफिकल्टी समझनी है, उसके अंदर की अच्छाई समझनी, जो भी है ऐसा। निष्ठा है कि गई? I am there. Yeah. अच्छा निष्ठा है, ओके ओके। मुझे लगा खाली रुद्र है बेचारी, निष्ठा बोली ओ नो यार ये सर ने तो बहुत बड़ा प्रवचन दे दिया। एनीवेज No, sir. एनीवेज सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड, वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड, तो सिंपल सा है, लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड, √7 प्लस वाई जेड नहीं पता, निकालना पड़ेगा, और लेंथ ऑफ एक्स जेड इज 3√7। हाँ, कैन यू टेल मी लेंथ ऑफ वाई जेड क्या होगा? यहाँ पे ना कभी 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 बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कैन यू टेल मी लेंथ ऑफ वाई जेड? कोई भी आप में से कोई बोल सकता है मुझे? इतना सन्नाटा के भाई। यस रुद्रा, निष्ठा, इतनी शांति की हो गई? 3√7 माइनस √7, ये पहले तो बताना कि ये समझा क्या, ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? अरे कहाँ गए तुम लोग, इतनी शांति हो गई? सर आई एम देयर, निष्ठा का पता नहीं। ओके सो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या आएगा? तो √7 इरेशनल है, सो इरेशनल कॉम्बिनेशन है ना रैशनल के साथ, तो हम लोग √7 को एक बार के लिए x मान लेते हैं अपने माइंड में। सो दिस इज 3x माइनस x, 2x, मतलब 2√7। समझा? समझा क्या? और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी देख लिया। फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ट्राइंगल। ट्राइंगल, बहुत इजी है, ठीक है, Triangle. ट्राइंगल्स करेक्ट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म, प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर देखेंगे हम कितना आगे जाते हैं, ठीक है। चलो लेट अस मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड कभी मिलेंगे हम लोग, कभी मिलेंगे मंडे को। सर नो होमवर्क? होमवर्क, होमवर्क फिलहाल तो नहीं है, क्यों? कोशिश करना एक बार वापस से रिवाइज करने का। सर आई हैव नॉट रोट टुडे, आई विल राइट अगेन एंड आई विल सी योर वीडियो। ओके फाइन, ठीक है, चलो चलो ठीक है, चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
Bye bye, Rudra. Bye bye, Nishtha. Thank you, Okay. sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.